स्पर्श का पाठ एक साखी पढ़ेंगे। साखी के रचयिता हैं कवि कबीरदास। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है तथा इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। इन्होंने धार्मिक बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार करते हुए निराकार, निर्विकार, अरूप, एकेश्वरवाद पर बल दिया है। कबीर की रचनाएं साखी, सबद और रमैनी हैं। साखी में वर्णित जो साखियां हैं उनमें कवि ने नीतिपरकता, प्रेम तथा भक्ति जैसी गूढ़ बातों को बड़ी ही सरलता से, सहज भाव से स्पष्ट किया है। इन दोहों में वाणी की मधुरता का महत्व, मनुष्य के भीतर ही ईश्वर का वास एवं केवल पुस्तकें पढ़कर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति होने पर संत और भक्त चारों ओर प्रेम की सुगंध फैलाते हैं इत्यादि बातों का वर्णन कबीरदास जी ने अपनी इन साखियों में बड़ी ही कुशलता से और बहुत ही सरलता से स्पष्ट किया है। साखी, साखी शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो गुरु द्वारा शिष्य को दिया जाता है। साखी नंबर फर्स्ट। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। बाणी का अर्थ है वचन, बोली। आपा का अर्थ है अहंकार, तन, शरीर, शीतल, ठंडा, औरन को, अन्य लोगों को। ऐसी बानी बोलिए। कविवर कहते हैं कि हमें ऐसे वचनों का, ऐसी बोली का प्रयोग करना चाहिए जिससे मन का आपा खोई, जिससे कि हमारे मन में जो अहंकार है वो खत्म हो जाए। मन के अहंकार को खत्म कर वाणी को मधुर और विनम्र बनाना चाहिए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। अगर हम मीठे वचन, विनम्र वाणी का प्रयोग करते हैं तो उससे दूसरों को तो सुख, शांति मिलती ही है, लेकिन हमारे हृदय को भी प्रसन्नता होती है और हमें भी, हमारे मन को भी सुख की प्राप्ति होती है। इस दोहे का अर्थ हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत साखी में भक्त कवि कबीरदास जी मीठी वाणी का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि हमें अपने अहंकार को समाप्त कर मधुर एवं विनम्र वचन का प्रयोग करना चाहिए। हमें अपने घमंड को भूलकर लोगों के प्रति प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। यदि हम दूसरों से अच्छे से बात करते हैं तो दूसरों को तो प्रसन्नता होती ही है, साथ ही साथ हमें भी संतोष व सुख हमारे हृदय को भी पहुंचता है। वाणी या बोली की मधुरता सभी को आनंद प्रदान करती है। अगला दोहा। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसी घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। कस्तूरी सुगंधित पदार्थ, कुंडली नाभि, मृग हिरण, घटी घटी घट घट में, प्रत्येक हृदय में। कस्तूरी कुंडली बसे। कविवर कहते हैं जिस प्रकार कस्तूरी सुगंधित पदार्थ जो होता है वो हिरण की नाभि में वास करता है। मृग ढूंढे
बन माही, लेकिन मृग उसे वन में इधर उधर ढूंढता रहता, उस खुशबू की तलाश में वो भटकता है वन में, जो खुशबू उसके शरीर में ही व्याप्त है। ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राम का वास है, ईश्वर का वास है, लेकिन व्यक्ति इस बात से अनजान, वह मंदिर मस्जिद आदि में उसे खोजता है, तलाशता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं का अर्थ है अहंकार, हरि भगवान, मिट गया या नष्ट हो गया, माही अंदर। जब मैं था तब हरि नहीं। इस पंक्ति में कविवर कहते हैं कि जब हृदय में अहंकार घमंड होता है तब वहाँ ईश्वर का वास नहीं होता। अब हरि है मैं नहीं, अर्थात अब उस हृदय में ईश्वर हैं। जहाँ ईश्वर का वास होता है वहाँ अहंकार घमंड नहीं होता। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब दीपक देखा माही, जब कवि को ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हो गया, ज्ञान रूपी ज्वाला प्रज्वलित हो गई उसके मन में, ईश्वर की भक्ति आ गई, तब उसके हृदय में से सब अंधियारा मिट गया, अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया। इस पंक्ति का अर्थ हम इस प्रकार लिखेंगे। कविवर कहते हैं कि जब उनमें अहंकार व घमंड था तब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हुई, किंतु जब से ईश्वर पर विश्वास या ईश्वर का वास उनके हृदय में हुआ है, तब से अहंकार का पूर्णतः नाश हो गया है। अतः जब उन्हें ज्ञान रूपी दीपक प्राप्त हुआ तब अज्ञानता का अंधकार मिट गया, उन्हें सच्चे सुख की प्राप्ति हुई। अगला, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। सुखिया सुखी, अरु और दुखिया दुखी, दास सेवक ईश्वर का। सुखिया सब संसार है। कविवर इस संसार में व्याप्त सभी व्यक्ति को सुखी मानते हैं, अर्थात इस संसार को सुखी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह संसार खाता है और केवल अपनी चिंता परवाह करता है और अपने आप को सुखी मानता है। दुखिया दास कबीर है, लेकिन कविवर दुखी है क्योंकि उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक प्राप्त किया है और उन्हें इस सच्चाई का ज्ञान हो गया है, भान हो गया है, इसलिए वह जागे अरु रोवे, सच्चाई को जानकर कि ईश्वर की भक्ति आवश्यक है, इसलिए वो इस चिंता में, दूसरों की परवाह में जागते रहते हैं और चिंतित रहते हैं। इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार लिखेंगे। साखी में कविवर कहते हैं कि स्वार्थी और परमार्थी की दशा के अंतर को उन्होंने इस प्रकार बताया है कि सांसारिक भोगों में लगे लोग अपने अलावा किसी की चिंता नहीं करते। वे तो खाते हैं और निश्चिंत होकर सोते हैं और सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। दुखी तो कबीरदास जी जैसे चिंतक लोग हैं जो केवल अपनी नहीं बल्कि समाज कल्याण की चिंता करते हैं। वे प्रभु के वियोग में व्याकुल रहते हैं और तब इस व्याकुलता में वो जागते रहते हैं तो संसार की दशा देखकर रोते हैं, अर्थात
औरों के सुख और भलाई के विषय में बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होई। बिरह वियोग, भुवंगम सांप, मंत्र उपाय या युक्ति, जिवे जीवित, बौरा पागल। बिरह भुवंगम तन बसे, जब सांप के काट लेने से उसका विष हमारे शरीर में चला जाता है, उस समय मंत्र न लागे कोई, उस जहर को निकालने के लिए कोई भी मंत्र या किसी भी प्रकार का उपाय काम नहीं आता। राम वियोगी ना जिवे, ठीक उसी प्रकार एक भक्त अपने ईश्वर से दूर होकर जी नहीं सकता, और अगर जीवे तो बौरा होई, और अगर जीवित रहता भी है तो वह पागल हो जाता है, पागलों की भांति रहता है, उसका जीवन सामान्य नहीं होता। इस दोहे का अर्थ हम इस प्रकार लिखेंगे। कविवर वियोग में व्यक्ति के मनोदशा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जब किसी को वियोग दशा सताती है तब उसकी वैसी ही दशा होती है जैसे सांप के काट लेने पर होती है। उस दशा में कोई मंत्र उपाय असर नहीं करता। परमात्मा के वियोग में व्यक्ति जीवित ही नहीं रह पाता, इसके अलावा वो और पागल जैसी दशा अर्थात सामान्य जीवन नहीं रहता उसका। ईश्वर के विरह में उसकी दशा मार्मिक होती है, जिसमें जीवित रहना बहुत कठिन है। अगला दोहा। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। निंदक निंदा करने वाला, आलोचक, नेड़ा निकट, आंगणी आंगन, कुटी बंधाई कुटिया बनवाकर, साबण साबुन, पानी पानी, निर्मल पवित्र, सुभाई स्वभाव। निंदक नेड़ा राखिए, हमें आलोचना करने वाले, निंदा करने वाले को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। आंगनी कुटी बंधाई, उसे अपने समीप रखना चाहिए। बिन साबण पानी बिना, क्योंकि वो आलोचक हमारी आलोचना करता है, हमारी बुराइयों को, हमारे हृदय में व्याप्त अनेक गलत बातों को हमको बताता है, जिसके कारण बिन पानी साबण बिना, बिना पानी और बिना पानी के हमारे हृदय का मैल, हृदय में जो कुविचार होते हैं, बुरी बातें होती हैं, उन सबको वो बिना साबुन पानी के समाप्त कर निर्मल करे सुबाई, हमें निर्मल पवित्र और हृदय की बुराइयों को मिटाते हुए हमें अच्छा बना देता है। इस दोहे का अर्थ इस प्रकार लिखेंगे। कबीरदास जी ने निंदा की महत्ता पर प्रकाश डाला है और कहा है, निंदा करने वाले को सदा अपने आंगन में रखना चाहिए, उसे अपने निकट रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे दोषों को उजागर करता है। वह हमारी आचरणगत गलतियों को अपने स्वभाव एवं व्यवहार से दूर करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार बिना किसी साबुन और पानी के हमारे हृदय से, मन से सभी बुराइयां दूर हो जाती हैं, धुल जाती हैं। हमारा स्वभाव निर्मल और शुद्ध। पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। पोथी, ग्रंथ, पुस्तक, मुआ मर गया, पंडित ज्ञानी भया हुआ, एके एक ही, अशीर अक्षर,
पीव प्रेम सु वह। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ। अनेक ज्ञान की पुस्तकें व्यक्ति पढ़कर भी पंडित भया न कोई, कोई पंडित नहीं हो पाता। एक अशीर पीव का एक अक्षर प्रेम का पढ़ने से बोलने से बड़े सुपंडित हुई, वो पंडित हो जाता है। इस दोहे का अर्थ हम इस प्रकार लिखेंगे। कवि ने प्रेम का महत्व बताते हुए कहा है कि चाहे कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी बड़ी ज्ञान की पुस्तकें क्यों ना पढ़ ले, किंतु वह ज्ञानी नहीं हो सकता यदि वह पूर्ण लगन से ईश्वर प्रेम का अक्षर पढ़ता है, तो वह लक्ष्य अर्थात सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। सच्ची लगन से किया जाने वाला प्रेम ही एकमात्र साधन है जिससे हम सभी का दिल जीत सकते हैं व सभी चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं। अगला दोहा। हम घर जाल्या अपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। जाल्या जलाया, आपना अपना, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी, जालो जलाऊं, तास का उसका। हम घर जाल्या अपना, हमने अपना घर जला लिया अर्थात हमने अपने हृदय में व्याप्त बुराइयों को खत्म कर दिया है। लिया मुराड़ा हाथी, अपने हाथ में ज्ञान रूपी लकड़ी को लेकर उसकी ज्वाला से हमने बुराइयां नष्ट कर दी अपने हृदय की। अब घर जाला तास का, अब हम उसका घर जलाएंगे। जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चल रहे हैं, अर्थात हम उस व्यक्ति के हृदय से बुराइयों को खत्म कर देंगे, अज्ञानता को खत्म करेंगे, जो हमारे साथ चलने को तैयार हैं। इस दोहे का अर्थ हम इस प्रकार लिखेंगे। कविवर जी समाज कल्याण की भावना से कहते हैं कि हमने पहले ज्ञान की जलती लकड़ी से अपने अंदर की बुराइयों के घर में आग लगा दी अर्थात उन्हें समाप्त कर दिया है। अब उस ज्ञान की जलती लकड़ी को हमने अपने हाथों में उठा लिया है और अब उससे हम समाज की बुराइयों को जलाने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारे साथ चलेगा, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने में साथी बनेगा, उसे भी माया मोह सांसारिक बंधन अहंकार रूपी बुराइयों का अपना घर जलाना होगा। धन्यवाद।